बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किताबों की कंपोजिंग करते हैं तो वहाँ पे आप अशआर को जो है वो कैसे सेट कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी एक किताब की फॉर्मेटिंग कर रहा था और ये देखिए मेरे पास एक किताब थी इन पेज में। मैंने असल में एक इन पेज की ये फ़ाइल है, इसमें ये तस्करा लिखा हुआ है। तो इस तस्करे को मैं क्या चाहता कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाके सेट करूं, क्योंकि मैंने जो किताब कंपोज की है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की है। तो एक तस्करा मुझे शामिल करना है जो कि इस इन पेज वाली किताब के अंदर मौजूद है। तो यहाँ से मैंने इस तस्करे को कॉपी किया है। अच्छा, इसके अंदर जो बताने इसके अंदर जो आपको चीज़ बतानी है वो ये है कि देखें, इस तस्करे के अंदर एक ये अरबी का कसीदा भी आ रहा है। तो इन पेज में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसकी इस तरह से फॉर्मेटिंग हुई है, मतलब एक शेर ये है, एक उसके सामने है। तो ये टेबल में बनाया हुआ है। तो इसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे सेट करते हैं, पूरा तस्करा मैंने सेट किया है, लेकिन अब मैं आपको पोइट्री सेट करना दिखा रहा हूँ कि पोइट्री कैसे करते हैं। देखें, जब मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया तो ये इस तरह से आया। यहाँ पे ये टेबल के फॉर्मेट में, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह से आया। ये पहली रो, एक खाली कॉलम, ये दूसरी रो। इसको समझ लें ज़रा। देखें, ये पहला रो है तो यहाँ पे एक शेर लिखा हुआ है, ये पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम ब्लैंक है। देखिए, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम ब्लैंक, इसके लिए खाली जगह छोड़ दी। फिर ये तीसरा कॉलम है तो तीसरे कॉलम में ये आ गया। उसके बाद देखें, तीसरे कॉलम के बाद कोई चौथा कॉलम नहीं है, तो उसके बाद ये दूसरी लाइन शुरू हो रही है। तो इसमें क्या किया, बग़ैर गैप के ये दूसरी लाइन आ गई, फिर एक खाली कॉलम, फिर एक कॉलम, और उसके बाद फिर सेकंड कॉलम, थर्ड रो आ जाएगी। तो ये इस तरह से चल रहा है। तो जब आप टेबल में कोई चीज़ कॉपी करके पेस्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो वो इस तरह से आती है, मतलब जो कॉलम है वो ऐसे पैराग्राफ में आते हैं। अब पहले मुझे करना क्या है कि इसको पूरा पैराग्राफ, इसको जो है वो टेबल के अंदर लेके जाना है ताकि मैं इसकी सेटिंग कर सकूँ इस तरह से जैसे इन पेज में हुई है। तो देखिए, इसके लिए मुझे करना क्या है कि मुझे इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, आपने ऐसा नहीं करना कि एक एक को उठा के टेबल के अंदर लेके जाएं। हम इसी को टेबल के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे और आप देखिएगा कि कैसे आसानी से हो जाता है। मैं इस पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और जहाँ तक ये पोइट्री चल रही है वहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, ये जो है पोइट्री लंबी है काफ़ी यहाँ तक। तो ये इसका लास्ट शेर है, तो इसका मैं आखिरी शेर सेलेक्ट कर लिया। देखें, इसके बाद ये फालतू जो सेट है ये आपने सेलेक्ट नहीं करना, इसको पूरा एग्जैक्ट सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाऊंगा और जो राइट वाला एरो है उसको दबाऊंगा। तो देखें, सिलेक्शन पीछे आ गई। तो मैंने क्या किया है, बिल्कुल पहले शेर से लेके आखिर तक को सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर कोई फालतू स्पेस नहीं आना चाहिए, मतलब इसके बाद की कोई फालतू एडिशन नहीं होनी चाहिए, वरना आप जब इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेटिंग ख़राब हो जाएगी। अब मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, देखें, यहाँ से मैं इंसर्ट के टैब में जाऊँगा और इंसर्ट के टैब में जाने के बाद टेबल के अंदर जाऊँगा और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो ये पहला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कहते हैं जो टेक्स्ट है इसके कितने कॉलम्स चाहिए। अगर हम इन पेज की फ़ाइल देखें तो 3 कॉलम है, 1 2 3। तो मैं कहता हूँ मुझे इसके 3 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ, 3 कॉलम। अब कॉलम की विड्थ क्या हो, ऑटो हो, इसको आप ना छेड़ें। और पैराग्राफ में रखना है या कॉलम्स में रखना है। अब क्योंकि मेरा जो ये टेक्स्ट आया है इसने इसको पैराग्राफ में रखा है, मतलब पहला कॉलम का जो टेक्स्ट था उसने एक लाइन में रखा, दूसरा कॉलम खाली था तो खाली छोड़ दिया, तीसरे कॉलम में टेक्स्ट था तो उसने टेक्स्ट लिखा, फिर चौथे कॉलम में टेक्स्ट था, फिर खाली, फिर टेक्स्ट, फिर खाली। तो इसने इसको क्या किया है कि हर कॉलम को टेक्स्ट पैराग्राफ में रखा है, मतलब ऊपर नीचे रखा है लाइन वाइज। तो मैं इसको पैराग्राफ रहने दूंगा। अगर ये आपका टैब के ज़रिए से ये स्पेस दिया हो तो देखें, अगर यहाँ पे लोगों ने टैब के साथ इसको सेट किया होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैब को डिटेक्ट करके चूज़ कर लेता, और अगर ना करता तो आप इसको टैब पे चूज़ करते। लेकिन क्योंकि अभी पैराग्राफ के अंदर है तो मैं इसको पैराग्राफ सेट करूँगा, यहाँ से इसको ओके करूँगा। तो देखें, सॉरी, तो मैं यहाँ से इसको पैराग्राफ पे ऊपर टिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। तो देखें, ये जो मेरा टेक्स्ट है ये 3 पैराग्राफ 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गया है। अच्छा, ये देखें, बिल्कुल कोई फालतू लाइन मैंने क्योंकि सेलेक्ट नहीं की थी, इसलिए ये पूरा का पूरा जो आखिरी शेर है इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। जो आखिरी शेर है ये वाला बाबुन नईम, ये, और इन पेज की फ़ाइल में अगर हम जाके देखते हैं तो मैं आपको उसका आखिरी शेर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बाबुन नईम ये वाला है। तो ये आखिरी शेर बिल्कुल इसके सेट आ रहा है। अब मुझे इसकी सेटिंग करनी है। तो देखें, मैंने जो किताब का साइज़ रखा हुआ है 4x7 का साइज़ है। तो अब मुझे इसकी जो अशार हैं इससे कॉलम की सेटिंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे इसकी विड्थ रखनी है 2 इंच। तो मैं यहाँ से टेबल डिज़ाइन में जाऊँगा, पहले कॉलम के अंदर अपना कर्सर रखना, बस क्लिक करना है आपने यहाँ पे सिलेक्ट, चाहे तो पूरा इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लें, चाहे तो बस यहाँ पे कर्सर रखें तब भी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, टेबल डिज़ाइन बल्कि टेबल लेआउट में जाना है और यहाँ से देखें ये चौड़ाई है।
तो अभी ये 1.33 आई, तो मैं इसको क्या कर दूँगा, इसको डिलीट करके मैं 2 कर दूँगा और इंटर करूँगा तो देखें ये 2 इंच विड्थ होगी इसकी। जो सेंटर वाला कॉलम है इसको मैं 0.1 कर दूँगा, 0.1 इंटर करूँगा क्योंकि मुझे बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए। जो आखिर वाला है इसको मैं 2 कर दूँगा, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, 2 टाइप करके इंटर करूँगा तो देखें ये 2 इंच का हो गया। अब मुझे इसके ऊपर, क्योंकि अरबी की अशार हैं तो इसके ऊपर अरबी का टेक्स्ट अप्लाई करना है, लेकिन मैंने इसकी वो स्टाइल शीट बनाई हुई है। मैं देखें होम के टैब में आया हूँ, यहाँ मैं स्टाइल्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ कॉर्नर के ऊपर, तो ये स्टाइल्स खुलते, तो मैंने एक अरबिक सेंटर, ये अरबी पोइट्री सेंटर के नाम से एक स्टाइल शीट बनाई हुई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि एक पेज में आ जाए। अब देखिए मैं इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर अरबी अप्लाई करूँगा क्योंकि अरबी की पोइट्री है, तो अरबी के लिए मैं क्या करूँगा, पूरा टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने एक स्टाइल शीट बनाई हुई है, यहाँ पे देखें आपको नज़र आएगी एक स्टाइल शीट मैंने बनाई है। मैं देख लेता हूँ कहाँ पे, ये देखें अरबी नॉर्मल, इसको मैं अप्लाई करूँगा इसके ऊपर, तो देखें ये इसके ऊपर सारी अप्लाई होगी। लेकिन क्योंकि जो अरबी नॉर्मल है ये असल में इसके शुरू में मैंने कुछ गैप दिया हुआ है नॉर्मल अरबी लिखने के लिए, तो इसको मैं गैप को कम करूँगा, यहाँ से नहीं कम करूँगा बल्कि मैं इसको मैनुअली कम करूँगा। यहाँ से हम पैराग्राफ में जाएंगे और पैराग्राफ में जाने के बाद मैं इसको 0 कर दूँगा, इसको 0 कर दिया, इसको भी 0 कर देंगे। और ये जो पैराग्राफ वाला है इसको भी हम यहाँ से चेक करके नन कर देंगे और उसके बाद मैं इसका टिक हटा दूँगा यहाँ से और इसको मैं ओके कर दूँगा। तो देखिए ये सारी की सारी जो पोइट्री है ये एक लाइन अरबी इसके ऊपर अप्लाई हो गई। अब अगला काम मुझे क्या करना है कि मुझे इसके ऊपर से बॉर्डर्स हटाने हैं। तो आपने क्या करना है, देखें इसको टेबल को सिलेक्ट कर लें आप पूरे को, बल्कि मैं इसके यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऊपर और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ टेबल में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब ये बॉर्डर्स हट गए। अब मुझे इसके ऊपर इसको जस्टिफाई करना है कि पूरा का पूरा लाइन के ऊपर आए। तो आपने क्या करना है, इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे आप, इसको पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करेंगे। जब कंट्रोल शिफ्ट इस पूरे को आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करना है। जब आप जे प्रेस करेंगे तो फोर्स जस्टिफाई हो जाएगा। इसका यहाँ पे कोई टूल अवेलेबल नहीं है, इसको शॉर्टकट की से ही करना है। अब हमने करना क्या है कि ये जो अशार अगली लाइन में जा रहे हैं इसको सेट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस शेर को सिलेक्ट करूँगा मैं मैनुअली और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाऊँगा। आप इसमें से 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पे जाएं एडजस्टमेंट में, यहाँ पे आप जाएंगे एडवांस में और यहाँ से इसको जो 100% लिखा हुआ है आप इसको कर दें 95, इंटर करें तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अगर ना पड़े तो फिर आपने क्या करना है, या तो आप इसी को 90 कर दें। फर्स्ट मैं 90 करके देखता हूँ तो देखिए 90 में एडजस्ट हो गया। इसी तरह से ये वाला आ जाए, इसको मैं दोबारा से जाता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जाके हम इसको 95 करते हैं, नहीं हुआ। तो इसकी जो शॉर्टकट की मैं 90 करता हूँ इसको, तो ये भी सेट हो गया। अब आप चाहें तो सबको, असल में देखें बाज़ में जगह कम होती है, बाज़ में टेक्स्ट ज़्यादा छोटा होता है, तो आप हर एक को जो है वो अलग अलग वैल्यू से करेंगे। अगर आप चाहें सबको इकट्ठा करना तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं इसको हर एक को अलग अलग करता हूँ। तो ये अप्लाई हो गया। तो लेकिन फ़िलहाल हम क्या करते हैं, जैसे इसको भी 90 पे करते हैं तो ये ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैं जल्दी से करके आपको दिखा देता हूँ। इसको भी 90 करते हैं, ये ठीक है। ये 95 करके देखते हैं क्योंकि थोड़ा टेक्स्ट है तो हो सकता है आ जाए, नहीं आया तो हम इसको 92 कर देते हैं, तब भी नहीं आया तो इसको 90 ही कर देते हैं, ये 90 हो गया। इस तरह से ये वाला है, इसको भी 95 करते हैं। अब मैं शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको एक दफ़ा दिखा दी कि मैं फ़ॉन्ट से जाके कर रहा हूँ। अब मैं सारा काम शॉर्टकट कीज़ से ही करूँगा। इसको 95 करते हैं, इंटर कर देते हैं। इसको हम 92 करते हैं, इंटर करते हैं, तो सेट हो गया ये। तो इस तरह से आपने अगर कोई शेर आगे पीछे हो रहा है, मतलब उसकी एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा, तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ये 92 पे 95 में हो गया। अब ये अशार रह गए, इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल करके 90 करके इंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए नीचे वाला सेट हो गया, ऊपर वाला रह गया। तो इसको मैं आप 85 कर लें, इंटर करें। अच्छा, अब 85 से भी नहीं हो रहा बाज़ का, तो फिर आपने क्या करना होता है, यहाँ पे जाता हूँ तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ये स्केलिंग, यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्पेसिंग, तो आप इसको क्या करें, इसको वो कंडेंस्ड कर लें और उसको ओके करें।
देखिए बहुत ज़्यादा ये कंडेंस्ड हो गया, मतलब अल्फाज करीब करीब हो गए। अगर आपको लगता है कि यार ये ज़्यादा करीब हो गए, इनको थोड़ा सा खुलना चाहिए और आपके पास गुंजाइश भी है, तो फिर आप इसको यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे 1 है ना, इसको कम करें, 0.7 करके देखें, ओके करेंगे, देखिए फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब ये एक लाइन में आ सकते हैं। इसमें मज़ीद गुंजाइश मौजूद है अभी, तो मैं इसको 0.4 कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कीजिए। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे रखता हूँ और इसके ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं 95 करके इंटर करता हूँ। इसने ये एडजस्ट हो गया। तो देखिए यहाँ तक मेरी जो पोइट्री है ये सेट हो गई। तो अब आप देखें, मैंने इन पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बड़ी आराम के साथ ही जो है सेटिंग कर ली है। ये अरबी अशार है, टेबल नहीं आ रहा। मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है, ये आप देखिए, ये जो पोइट्री है बिल्कुल ये सेट आ गई है। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर असल में इसमें देखिए बाज़ जगह पे आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये मैं बाद में एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे देखिए ये अल्फाज मिले हैं, यहाँ पे कहीं पे ना स्पेस देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा स्पेस है, तो इनको मैंने एडजस्ट कर लूँगा। बस आपने करना कुछ नहीं होता, आपने स्पेस जो है उनको सेट करना है। जैसे फिर फ़र्ज़ करें एक करके दिखा देता हूँ। असल में आपको अशार के, अब देखिए यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है ना, तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने चेक करना है कि यहाँ पे कितने स्पेस हैं। तो मैं शुरू में कर्सर रखता हूँ और अपने जो लेफ़्ट वाला कर्सर है उसको दबाता हूँ, तो यहाँ पे पता चल गया एक ही स्पेस है। तो यहाँ पे मुझे स्पेस कम नहीं करनी, कम करूँगा तो मिल जाएगा, इसलिए मैंने स्पेस दी। तो अब मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, इस पूरे वर्ड के अंदर कोई स्पेस नहीं है। कैसे पता चलता है मुझे? आपने शुरू में कर्सर रखना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और आगे चलना है। तो देखें ये पूरा वर्ड अगर एक ही बार में सेलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके दरमियान स्पेस नहीं है। यहाँ देखें, मैं यहाँ पर रख के कंट्रोल शिफ्ट करके राइट लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये एक वर्ड सेलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ तक में स्पेस नहीं है, यहाँ के बाद आगे स्पेस आ रही है। तो यहाँ पे इकट्ठा सेलेक्ट होता है, इसका मतलब है यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, तो हमने स्पेस देना है। यहाँ से इस तरह से स्पेस दे देंगे। इसमें ये आपको स्पेस देते हुए ये भी देखना है कि ये जो अल्फाज हैं सही बन रहे हों, क्योंकि अरबी है तो हमें अरबी तो ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो अब अगर ये अल्फाज अगर पूरा स्पेस देने से इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये अलग एक लफ्ज़ है, ये दूसरा लफ्ज़ है, तीसरा लफ्ज़ है। तो उस तरह से स्पेस को आपने मैनेज करना है। तो इस तरह जहाँ स्पेस कम हो, जैसे देखें यहाँ पे है तो आपने इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक स्पेस है, तो अब आपने यहाँ पे हिंद के बाद स्पेस देना है और यहाँ हिजाज़ के बाद स्पेस देना है। तो इस तरह से आपने एडजस्ट स्पेस को मैनेज करना है। बाकी आपने सेटिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दी है। तो मैं एक किताब की फॉर्मेटिंग कर रहा था ऊपर से, तो एकदम मुझे ख्याल आया कि मैं अशार की सेटिंग कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी इस बारे में आगाह कर दूँ। तो इंशाल्लाह आपको इस तरह से जैसे मैं फॉर्मेटिंग करूँगा, एक नई सीरीज़ शुरू कर लूँ, जैसे मैं किताबों की फॉर्मेटिंग करता जाऊँगा तो आपको इंशाल्लाह साथ साथ सिखाता भी जाऊँगा, ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।